और उत्तराखंड के खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। उन्होंने मुख्य चौक पर स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने सीएम ने आपको बता दें कि शहीदों की मूर्तियों का भी अनावरण किया और अपने संबोधन में श्री पुष्कर सिंह धामी ने 10% 36 आरक्षण को अगले शीतकालीन सत्र में विधेयक बनाने और राज्य आंदोलनकारियों की एक समान पेंशन सहित आंदोलनकारियों के रखे गए मांग पत्रों पर विचार करने की बात कही। और वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने राज्य आंदोलनकारियों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार भी शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री जी बाद में कार्यक्रम होगा, पहले मूर्तियों का अनावरण है। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उनका जितना स्मरण करें उतना हमारे लिए कम है। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द न हम भूले हैं न भूलेंगे। किस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और 7 लोग शहीद हुए। आज का दिन ये कोई हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन हमें उन सब का स्मरण कराता है कि कितनी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। जबरदस्त गोलीकांड खटीमा में और 2 सितंबर को मसूरी में हुआ। आप सब जानते हैं शहीदों की शहादत पर ही हमको ये उत्तराखंड राज्य मिला है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जबकि सहयोगी दल नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य बने, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन हम ये राज्य लेकर ही दम लेंगे। हमको ये राज्य मिला है और आज हम नम आंखों से अपने शहीदों को स्मरण करने के लिए यहाँ पर हमेशा हर साल इन तिथियों पर आते हैं। और अब ये सिर्फ परिजनों के ही बेटे नहीं रह गए हैं, ये पूरे प्रदेश के और देश के बेटे हो गए हैं। और इस खबर में अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आज जो है खटीमा गोलीकांड की 28वीं बरसी है, 29वीं बरसी है, किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आज उन शहीदों को आप याद कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप में पूरा प्रदेश, उत्तराखंड राज्य आंदोलन मंच नहीं, पूरा प्रदेश और जो जितने भी राज्य आंदोलन जो हितैषी रहे हैं, राज्य आंदोलन के लिए लोगों ने, चाहे प्रवासी रहे हों, कहीं भी रहे हों, उन्होंने जो इस राज्य के लिए अपना योगदान दिया है, वो सभी लोग आज जो है उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन शहीदों को। और हमारा जो, मुझे इस बात का फक्र भी है और दुख भी है। फक्र इस बात का है कि नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने ही इसमें शहादत दी है। मतलब परमजीत सिंह रहे हों, सलीम अहमद रहे हों, जो है परवाना जी रहे हों, तमाम वो लोगों ने इसमें शहादत दी। और जो तत्कालीन सरकार ने जिस प्रकार से एक मानसिक रूप से सोच के कि भाई गोली चलानी है, इनके जो है अरमानों को कुचलना है। और दुख इस बात का है कि आज भी हम अपने शहीदों को अभी न्याय नहीं दिला पाए। 29-30 साल हो गए इस घटना को, लेकिन हम न्याय नहीं दिला पाए हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें शहीदों के जो परिजन हैं, उनकी अभी कोई सुध नहीं ले पाता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से सुध ली जानी चाहिए थी। जबकि मैं समझता हूं कि हर 6 महीने में एक चक्कर एक शहीद के घर जाया जा सकता है, तहसीलदार स्तर पे हो, एसडीएम स्तर पे हो, पटवारी स्तर पे हो। लेकिन आज मुझे इस बात की पीड़ा है, आज माननीय मुख्यमंत्री ने जरूर वहां पे कुछ चीजों का आश्वासन देने की कोशिश करी है, लेकिन मेरी पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि खटीमा के जो शहीद परमजीत सिंह है, उनके पिता को आज भी 2011 की घोषणा के बाद, 2018 की घोषणा के बाद, 2022 की घोषणा के बाद उनके परिजनों को, सरदार नानक सिंह जी को जो है अभी सम्मान पेंशन नहीं मिल पाई, जो शहीद परिवार को मिलनी चाहिए थी। जबकि उनके साथी सलीम अहमद, मैं दोनों केस को फॉलो कर रहा था, सलीम अहमद के पिता की लग गई है, लेकिन परमजीत सिंह के पिता को नहीं लग पाई और उनके घर में आय का साधन नहीं है और उनकी आर्थिक और जो माली स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जबकि और शहीद परिवारों की ईश्वर की दया से थोड़ा सा ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन शहीद परमजीत सिंह परिवार खटीमा में जो है वो दयनीय स्थिति में है।
प्रदीप जी, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि हम वो उत्तराखंड जो सपना इन आंदोलनकारियों ने देखा था उस तरीके का उत्तराखंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आपके सपनों का उत्तराखंड, या जिन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे राज्य की अलग मांग को लेकर, उनके सपनों का उत्तराखंड बन रहा है? देखिए, निश्चित रूप में जिन उद्देश्यों को लेके इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, जो सपने देखे गए थे, आपने देखा होगा कि उसमें तमाम हमारी जो है, आज भी हम जो जल जंगल जमीन को लेके लामबंद है। आप ये देखिए कि उस समय ये था कि रोजगार, हर हाथ में रोजगार होगा, हमारी संस्कृति अलग होगी, हमारे पहाड़ों का पर्यटन, और जो हम जल जंगल जमीन पर दम भरते थे, कहीं न कहीं हम उनसे जो है, निश्चित रूप में विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, सड़कें निकल रही हैं, भवन बने हैं, विभाग बने हैं, विभागों के मुख्यालय बने हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार, व्याप्त भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कुछ अधिकारियों ने जिस प्रकार से मनमानी करके, कुछ जनप्रतिनिधियों ने जो है उन चीजों को, वस्तुस्थिति को न समझते हुए आज भी 23 वर्षों के राज्य बनने के बाद हमें अपना सशक्त भू कानून, अपना मूल निवास, रोजगार, स्थायी राजधानी और लोकायुक्त, इन तमाम चीजों को लेकर भी हमें लामबंद होना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि हम तब भी 94 में भी जुलूस में थे, नारों में थे, सड़कों पे थे, पर आज भी हम सड़कों नारों पे हैं। तो इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं ये अपील करना चाहूंगा, तमाम सरकारों से लेके सभी सरकारों ने जिस प्रकार से किया है, मैं अपील करना चाहता हूं कि कम से कम कोई तो आगे इतिहास बनाए कि हाँ भाई, इनको न्याय दिलाना है और ये सशक्त बिल्कुल। कानून लाना है। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी खबर पर आपने हमारे साथ चर्चा की।